देखो बेटा, तो अज का जिहड़ा लैक्चर है ये आपां कल वाले नूं मैं रिपीट कर रहा, एक हुंदी है प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हुण गल नूं समझियो पुत्र, आ है प्लेन शीट ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर दी बनी ये शीट ऑफ पेपर है, और इस पेपर के अंदर कौन है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ही है, उन्होंने मिलकर पेपर बनाता है ना। इस शीट जी पेपर शीट है ये किन्ने फेसिस है पुत्र? दो, एक थोड़ी साइड वाला है, एक मेरी साइड वाला है ना। तुम कह सकते हैं फ्रंट फेस है, बैक फेस है। मैं कह सकता आ फ्रंट है, आ बैक है, गल तो एको ही है। अच्छा, हुण ये जी शीट है ये पेपर शीट है, पेपर इंसुलेटर है, ठीक है। इसका मतलब आ जी शीट है इनू मैं हुण एक्चुअली ये व्यू की है, तुम कहोगे तो लाइन बनाती, लाइन नहीं है, ये साइड व्यू है, तां करके आप इनू इदां दा बनाता ना। हुण ये जी शीट है ये की है? इंसुलेटिंग शीट। मतलब ये शीट तो है पर कादी बनी है? इंसुलेटर मटीरियल की। होगी गल? आ एक साइड है, दूसरी साइड है, एक फेस कह लो, आ दूसरा फेस है। अच्छा, आ पुत्र आई शीट लोहे की भी हो सकती, मतलब पेपर की है तो आयरन शीट भी हो सकती है, कॉपर शीट भी हो सकती है, सिल्वर शीट भी हो सकती है। हम ये कौन है? कंडक्टिंग शीट, कंडक्टर। तो एक इदा दिमाग च आइडिया आना चाहिए, ठीक है। फिर आ जी शीट है ना, हम फर्क समझो पुत्र गल का। आ जी शीट है ये इंसुलेटर शीट है। मैं की कीता, मेरा दिल किया, मैं आप पढ़िया ना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मैं की कीता एक होर अलग मटीरियल लैके इत्थे रबिंग करती है, इदा इदा रबिंग कर रहा, इदा रबिंग कर रहा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਲੱਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ? ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ आफ्टर रबिंग जो मैं इनू रब करन तो बाद इदा अलग किया हथ नूं, तो इस फेस से किहड़ा चार्ज पैदा हो गया? से पॉजिटिव, ठीक है। हुण ये किहड़ी मटीरियल की शीट है पुत्र? इंसुलेटर। इंसुलेटर की खासियत पता की है? चार्ज फ्लो नहीं करता, मतलब उस शीट के उपर जिथे जिहड़े फेस से चार्ज पैदा होया उन्हें उत्थे टिकिया रहना। इट मीनस जिहड़ी इंसुलेटिंग शीट है उहदे जिहड़े दो फेसिस है उन्हां विचों राइट फेस पे की है? चार्ज है, ठीक है, इको फेस पे। पर अगर पुत्र ये शीट मैटल दी हुंदी तो अगर मैं इस मैटल नूं इदां इस साइड तो रब कीता हुंदा, ठीक है ना, जितना रब करके मैं हटना सी ना तो चार्ज तो इत्थे पैदा होया सी, पर उन्हें अपने आप को पिछले फेस वाल भी ट्रांसफर कर लेना। मतलब कंडक्टिंग शीट कली है, अगर सिंगल है, आइसोलेटेड है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होएगा वो कभी भी एक फेस पे नहीं होएगा, वो दोनों फेसेस पे होएगा। समझ आई गल? एक कंडीशन है, याद रखनी है ना। अच्छा, पर आप जो आर्टिकल किया सी ना वो की सी? प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब वो कोई पेपर की या मैटल की बनी शीट नहीं है, वो की है भी जिदा पेपर मॉलिक्यूल्स का बनी हुई शीट है तो वो चार्जेस की बनी हुई शीट थी इदा। मतलब वो कोई फेस नहीं है, वो चार्जेस की लेयर ही है, वो लेयर ही चार्जेस की है, लेयर तो चार्ज नहीं है, एक लेयर ही चार्जेस की है। तो हुण आ वाला केस है ना,
हुण ये प्लेन शीट ऑफ चार्जेस है। हुण जिथे शीट आ गई ना उत्थे आपां एक टर्म यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा ना वही इत्थे है, वही इत्थे है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा हुण पुत्तर हुण आ दोनों को हल भूल जाओ। हुण आ जिहड़ी प्लेन शीट ऑफ चार्जेस है, अगर मैं तुहानूं कहां कि इस शीट दे एक साइड पे कितना इंटेंसिटी है, तुसी की जवाब दोगे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, पता ना। और वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा हुण गल नूं सुनियो, जे मैं कहां भी मेरे कोल इंसुलेटिंग शीट है जिहड़ी कि चार्ज है, तो इहदे विच भी तां चार्ज की इक्को लेयर है, तो इट मीनस इहदे करके भी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हो। पर जिहड़ी आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्जेस है, ये चार्जेस की दो लेयर्स तो बनी है। फर्क पता लगा? इसका मतलब हुण इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे कितना हो? डबल 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 2 कट्टे गए। तो मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हुंदा वा जे आपां इहनूं गल नूं समझे नहीं। इसे करके आपां 10 मिनट लगाए आ। एक वर्ड आना प्लेन शीट ऑफ चार्जेस, एक है इंसुलेटिंग शीट और एक है आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट। मतलब अगर कल्ली कंडक्टिंग शीट है, उहदे आले दुआले कुछ नहीं है, तो फिर पुत्र चार्ज की होना? शीट के दोनों पासे होना ही होना। ठीक है, तो अलग अलग शीट्स के केस के विच इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लिखनी है पता लग चुका है, और ये याद रखना पैना वा आपां नूं। रिजल्ट है तो ये 3 अलग अलग केसेस है। ये नहीं समझना भी आ शीट्स एक दूसरे के आमने सामने नहीं पईयां, और मैं एको जगह पे तीनों शीट्स दिखाती वा। तो आ अलग केस है, आ सैपरेट केस है, आ भी अलग केस है। ठीक है। अच्छा हुण कटो असाइनमेंट नंबर 1.6 पहला 1.6 है ना, 5 का कल की थी आप। बाकी प्रॉब्लम्स भी मैं कराऊंगा विचों विचों। 1.6 निकालोगे। ओदा पहला ही है कि फर्स्ट ही है ना? हाँ फर्स्ट न्यूमेरिकली देखो पहला पेज ही है, 15 है। स्टेटमेंट पढ़ो कुछ की सिचुएशन की है। फर्स्ट न्यूमेरिकली ही ओदी स्टेटमेंट रीड करो। कर ली? सिचुएशन बोलो तो मैंने। इसका नहीं कुछ। हाँ हम गल समझो, मतलब ये जी थानू प्लेन शीट दी है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थानू गिवन है, और वो शीट एक्स वाई प्लेन च लाई कर रही है।
तो ये जी प्लेन शीट ऑफ चार्जिस है जी एक्स वाई प्लेन है, ये करके जो आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होया ਉਹਦੇ अंदर सर्कुलर प्लेट लाई कर रही है, तो उस सर्कुलर प्लेट नाल जुड़िया हुआ इलैक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। हुण गल बड़ी सिंपल है, देखो पुत्र वो जी सर्कुलर प्लेट है, सुनो ओदा एरिया पता तुहानू, एरिया है पाई आर स्क्वायर। जी सर्कुलर प्लेट है, कोई भी प्लेन प्लेट होवे, चाहे सर्कुलर है, चाहे स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਫਲਕਸ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ EA cos थीटा। ਹੁਣ A ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਜਿਹੜਾ E है वो इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट ऑफ चार्जेस करके है, तो ਉਹਦਾ फार्मूला की है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दिता वा। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब मैनू E भी पता लग गया, A भी है ना। हुण थीटा कितना वा पुत्र, कितना पता लगा? नहीं वो तो Z एक्सिस नाल नहीं, ते Z एक्सिस एरिया वेक्टर Z एक्सिस वाला है, पर आपा दा एंगल लेने हैं एरिया वेक्टर एंड इलैक्ट्रिक फील्ड। थानू कितना पता भी इलैक्ट्रिक फील्ड Z एक्सिस वाला है, क्योंकि शीट जेडे शीट एक्स वाई प्लेन च है, तो एक्स वाई प्लेन च एदा मतलब ओदा इलैक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन दे परपेंडिकुलर है, मीन Z एक्सिस है। इदा पूरी गल नूं समझना, ये नहीं भी तुक्का लग गया तो सच ठीक हो गया ना। गल नूं समझना कि जिहड़ी सर्कुलर प्लेट है वो जिथे लाई कर रही है उत्थे प्लेन शीट ऑफ चार्जेस का इलैक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ चार्जेस एक्स वाई प्लेन च है, तो वह इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग Z एक्सिस है, तो जी सर्कुलर प्लेट है वह एरिया वेक्टर Z एक्सिस नाल 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इस करके थीटा 60 डिग्री। समझ आई गल? तो हुण पुट करो तो आंसर आ जी। हिंट नोट कर लो बस, वैसे तो उत्थे सॉल्व भी किया, गल समझाती है ना। क्लियर है? हिंट नोट करके पुट कर लेनी है। नेक्स्ट लिखो तो पुत्र केड़ा लिखाओ। ये आप अगे आ गए, आप पिछे भी थे। न्यूमेरिकल्स आया स्टार्ट स्टार्ट कितना नंबर है? 13 वाला पेज कटो। की गिवन है थानू ये दो प्लेन शीट्स है। हुण गल सुनो पुत्र, एक प्लेन शीट आया तो एक्चुअली इनू लाइन नहीं समझना, ये थोड़े दिमाग से इदा शीट है। ठीक है, यदि चार्ज डेंसिटी दिती है प्लस के माइनस प्लस सिग्मा, और आ पॉइंट की दिता पुत्र ए। ठीक है, हुण दूसरा पॉइंट है इथे बी, यही है। वो तो कोई नहीं, वो जिथे मर्जी हो, क्योंकि हर जगह पे। अच्छा हाले देखो, हाले मैं दूसरी शीट नहीं ड्रॉ की थी। जे मैनू कोई कहे कि ए पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, तो आप कहांगे होएगा, ये करके आ एक ही शीट है हाले तक। किधर में होएगा? इधर कितना होएगा? और ये करके इतने इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, कितने होएगा, किधर में होएगा, कितना होएगा, इतना होएगा। खत्म हो गल। हुण दूजी शीट कितने पई है? इत्थे ही है। मैं जान के आ गैप वड्डा करता वा क्लैरिटी ले। हुण आ शीट की डेंसिटी की है माइनस सिग्मा। हुण इहनू भुल जाना, क्योंकि आप इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर चुके हैं, डायरेक्शन भी नहीं। हुण इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड ए पे होएगा, किधर नूं
तुक्के नहीं लाने, ये केड़ी है नेगेटिव। तो मतलब किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होंगी है डायरेक्शन, मोटे तौर पे दसिया। तो इस करके इदा होएगा, और कितना होएगा सिग्मा बाय 2 है, उत्थे नहीं माइनस लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड है। और इतने हुण इतने दोनों कैंसल आउट हो गए और इतने ऐड हो गए, मैग्नीट्यूड ऐड हो गए, तो आंसर आ गया है ना। समझ आई गई। इदा ही अगला जरा वा वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही न्यूमेरिकल दिखा दो। वो की है कहना इनफाइनाइट लाइन चार्ज ते जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है जी एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी कढ़नी है। इसका मतलब आप सीधा की करना, अब नेक्स्ट इसे पेज के नेक्स्ट न्यूमेरिकल से लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूज करना। हुण तुहानू ई और आर दिते है ना, ते लैम्डा कढ़ लेना हो जू। ते उस तो अगला क्वेश्चन है कि जिहड़ा कूलम्ब लॉ है, क्योंकि वो डिपेंडेंस कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंगली फील्ड की डिपेंडेंस पॉइंट चार्ज करके 1/r² है, इस करके गॉस लॉ जिहड़ा वा वो कीता सी डिस्कस अपन नहीं। देखो वो पॉइंट में समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पुत्र जिहड़ा गॉस लॉ है ना, हुण देखियो हुण मैं तुहाडे सामने आ एक बनाता क्लोज्ड सरफेस S1 और इहदे अंदर चार्ज है Q, ते आ मैं बनाता एक होर सरफेस S2 ते इहदे अंदर चार्ज है Q। दोनों का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो है Q enclosed by epsilon naught E dot ds को नहीं कटना, गॉस लॉ वाला चार्जेस देते हैं ना, तो ये याद रखना वा। तो दोनों का फ्लक्स की है सेम है, दोनों का साइज की है डिफरेंट है। इसका मतलब आप की सीखे कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस दे नाल लिंक्ड इलैक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के साइज से डिपेंड नहीं करेगा जब तक अंदर वाले नेट चार्जेस या इनक्लोज चार्जेस सेम रहेंगे। और इतना क्यों है, उसका जवाब भी है ना। वो क्यों है, क्योंकि पुत्र जे आप मैथमेटिकली सोचिए तो फ्लक्स नू कैलकुलेट करने का फार्मूला आप इदा नहीं लिखते ईडी है ना, इदा लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट लेने आ, पर स्फीयर के केस के विच ई और डी एच एंगल 0 होंदा, cos 0 1 हो जाता। हुण देखो हुण जिहड़ा ई है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की होंदा r²। तो यह मतलब आज से जो आप हुणे तुसीं डिस्कस किया ही है कि आप जो इतने ई की वैल्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² लिखांगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगी सरफेस लिए, ये बाहर आ जाएगी तो अंदर की बचेगा सिर्फ एरिया। और एरिया स्फीयर का की होंदा 4 पाई r²। तो r² और r² मतलब रेडियस जिहड़ा साइज को डिसाइड करता वो गेम चो की हो गया बाहर। वो क्यों बाहर होया, क्योंकि जिहड़ा स्फीयर है उहदा एरिया का 4 पाई r² है, ते कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² ही है। तो जे मान लो कूलम्स लॉ होंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर कला r या r³ तो फिर ये कैंसल आउट, फिर रेडियस ने भी आ जाना सी, फिर
साइज ने भी मैटर करना सी। ਇਹਦਾ मतलब गॉस ला, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ गॉस ला है पुत्र वो क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ क्लोज सरफेस है? क्योंकि ਜਿਹੜਾ कूलम्स ला है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली इलैक्ट्रिक फील्ड काहदे ते डिपेंड करता? 1/r² से करता, ना कि 1/r³ या 1/r। तो वो कारण ਆਪਾਂ लिखा होया ना एक लाइन पे कि कूलम्स ला 1/r² से डिपेंडेंट होने करके ही गॉस ला इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ क्लोज सरफेस है। ते जे गॉस ला सॉरी अगर कूलम्स ला 1/r³ या 1/r⁴ या 1/r से डिपेंड करता होंगे तो फिर गॉस ला दे अकॉर्डिंगली फ्लक्स क्लोज सरफेस के साइज से भी डिपेंड करना। तो एक लाइन का आंसर लिखा वा उन्होंने याद रखना वा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता बड़ी बार तो। अच्छा उस तो अगे देखो कि न्यूमेरिकल कर चुके हैं आप, उस तो अगे चलो। देखो कि नहीं, अगले पेज पे पहुंच जाओ। की है स्टेटमेंट, बड़े आराम ना पढ़नी है, कोई काली नहीं। दिखाओ मैनू, इनू हाले लिए छड़ दो, उस तो अगला पेज भी छड़ दो, उस तो अगला भी। हुण आ जाओ जिथे ना हैंड रिटन लिखा 19 नंबर आया, 19 पेज से आया, आ लो पकड़ो 19। कितनियां शीट्स दित्तियां? 3 दित्तियां है ना। तो एक शीट आ है, दूसरी आ है, तीसरी आ है। तो एक्चुअली इतना शीट्स है वो तो पैरेलल एक दूसरे दे। ਇਹਦੀ चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस ਇਹਦੀ और ਇਹਦੀ माइनस सिग्मा। इलैक्ट्रिक फील्ड किथे कढना? किथे आ वो? इन्हां दे विच जिथे मर्जी बना दो, कोई फर्क नहीं। आ पी है। हुण पुत्र ध्यान रखियो, तो आ जी डायरेक्शन दी है ना, ये Z एक्सिस है, अंडरस्टूड है। आ -Z हो जू। अच्छा इतने कुल कितने इलैक्ट्रिक फील्ड होंगे? 3। एक पहली शीट करके यदि डायरेक्शन दस सकते हैं है? क्योंकि एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का कारण किसी भी पॉइंट का इलैक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव तो दूर जाना चाहिए, तो इस तो पॉजिटिव दूर इतना जाए, समझे? और वैल्यू कितनी हो? ए नेगेटिव है तो नेगेटिव करके किसी भी पॉइंट का इलैक्ट्रिक फील्ड वो तरफ आना चाहिए। हाँ वो मैं जान के 2 σ/2 ε0 फार्मूला ही पूरा लिखता, 2 तो कट्टे जाने ये करके। तो तीनों इलैक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन है तो तीनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाने है ना। तो डायरेक्शन की आनी है -k है क्योंकि नेगेटिव Z है ना, तो इधर कर देना। नेक्स्ट बोलो, देखो दिखाओ। ट्वेंटी टू के आओगे। स्टेटमेंट पढ़ो।
आराम नाल 20 सैकेंड न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट नूं रीड करो। की समझ लगी है? एक डाइपोल है, वो कित्थे रखा गया? हाँ, ਇਹਦਾ मतलब की होया? वो तो है ही पुत, ਇਹਦਾ मतलब पता की समझना कि ਜਿਹੜਾ डाइपोल है it is lying in the electric field produced by line charge, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, वही होया ना। हुण जिहड़ी लाइन चार्ज है या चार्ज वायर है, आ वाला केस देखो, तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज है सुनो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो इस चार्ज वायर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के जिहड़ा पी पॉइंट है उत्थे इंटेंसिटी की होगी पुत? लैम्डा ओवर, हाँ ये होएगी। पता ना, रिजल्ट कट चुके हैं आप। और ये जी इंटेंसिटी है यदि डायरेक्शन की होएगी पुत? इस तरफ, इस तरफ होएगी। हम सोच के जवाब दियो, ये जड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा ड्यू टू चार्ज वायर या लाइन ऑफ चार्ज, ये यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। पक्का? कितना पता लगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किहड़ा हुंदा है? हर पॉइंट ते इंटेंसिटी सेम होए, तो हर पॉइंट दे विचों थानू कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं? इको। तो जे मैं पॉइंट आ हल करा इत्थे, इंटेंसिटी सेम हो, तो फिर हाले भी डाउट ही है। आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो सेम हो पर मैग्नीट्यूड, फिर किहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ आई गल? तो ये सिचुएशन की बन गई। हुण देखो गल नूं पकड़ो, इंपॉर्टेंट है कि एक डाइपोल किहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड च लाई किया गया? नॉन यूनिफॉर्म। हुण तुहानूं उस दिन भी न्यूमेरिकल कराया सी, पेपर च भी पाया सी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च डाइपोल रखांगे तो डाइपोल ने हमेशा नेट फोर्स एक्सपीरियंस करनी है, और वो नेट फोर्स कितनी करनी है? तो उस नेट फोर्स का फार्मूला सी P इंटू DE बाय DZ। याद आया कुछ? पर हम फर्क समझियो गल। तो आज जो फार्मूला मैं थानू दस्सिया सी, उस वक्त न्यूमेरिकल दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड सी वो अलोंग Z एक्सिस, मतलब Z दे चेंज होने नाल चेंज हो रहा, पर इत्थे तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड काहदे नाल चेंज हो रहा? Z नाल कि R नाल? इसका मतलब इत्थे फिर आप Z नूं हटा के R लिख सकते। समझ आई है गल? क्लियर है? और जिहड़ा नॉन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड होना ना, उस इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के नाल चेंज होना।
जो डिस्टेंस z एक्सिस है तो डी बाई डी जेड, जो डिस्टेंस y एक्सिस है तो डी बाई डी वाई, जो डिस्टेंस x एक्सिस है तो डी बाई डी एच, तो जो r है तो डी बाई डी आर ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ उस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की होनी है या सेम होनी है या अपोजिट होनी है। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ तो ਇਹਦੇ ਚ वो इस वायर ਦੇ ਕੀ है डाइपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर, तो ਇਹਦਾ मतलब P और E की है सेम डायरेक्शन। ठीक हो गई गल। अच्छा हुण टॉर्क का फार्मूला बेटा वो हुंदा PE साइन थीटा, चाहे इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म हो चाहे नॉन यूनीफॉर्म। हुण क्योंकि वैसे तो सानू ਇਹਦੇ ਚ फोर्स बारे ही पूछा, टॉर्क बारे नहीं पूछा, पर जो उन्हें टॉर्क बारे पूछा होंदा तां भी ਅਸੀਂ कह देना सी क्योंकि P और E सेम डायरेक्शन च तो साइन थीटा च थीटा 0 डिग्री हो गया तो टॉर्क 0 हो गया। पर नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च फोर्स हमेशा लगनी है। जदों भी कोई डाइपोल नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च आ गया उहदे ते फोर्स लगनी है, जदों भी कोई डाइपोल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च है उहदे ते नेट फोर्स 0 होनी। हुण पुत्तर इत्थे आ फार्मूला है। हुण तुहानू की करना पैना, तुहानू इस इक्वेशन नू डिफरेंशिएट करना पैना क्योंकि डी बाय डी आर कढना ना, पॉइंट्स तो दो ही है पर आपां नू इको सिंगल आइडियल केस लिखा ना टाइम नहीं डाइपोल, तो आप चार्जेस वार नहीं जाना, तो आप सिर्फ डाइपोल मूवमेंट वाल ही जाना। तो मतलब आ जो सोल्यूशन दस रहे हैं जो मैं असाइनमेंट सोल्यूशन किया वो अलग अलग तरीके आ सौखा वा, इनू पकड़ लो। हुण ई नू डिफरेंशिएट करने लिए आर दे नाल तुसी आ फार्मूला इदां लिख सकते पुत्र, तो डी बाई डी आर की हो जो आ तो कांस्टेंट ही है पुत्र टर्म, तो आ वाला -1 थले आर की पावर -2, तो डी बाई डी आर की वैल्यू की आ गई -λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स की आ गई P इंटू फार्मूला है ना पुत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखाया थी ना तो सिचुएशन। फिर लिखो नेक्स्ट, दिखाओ नेक्स्ट केड़ा वा पुत्र। ट्वेंटी थर्ड भी देख लो, जेड़ा 23rd है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ो पुत्र। की है देखो, एक स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस दिता हुआ कैपिटल आर, सेंटर दिता हुआ ओ, फिर उस तो बाद की है एक हाँ, तो आप उत्तर है थोड़ा स्फीयर, आ है इसका सेंटर। ठीक है,
तो आ हो गया इसका रेडियस। तो जिहड़ी वायर है वो कितने डिस्टेंस को पास कर रही है? हाँ, ਇਹਦਾ मतलब हाँ ऐसा वायर आ पास कर रही है वायर, तो आ डिस्टेंस जिहड़ा वो वाई है, आ वाई डिस्टेंस है, ठीक। और आ वाई की वैल्यू आर तो लेफ्ट साइड करके वायर अंदरों दी जा रही है, समझ होना चाहिए खास करके जो IIT वाले उन्होंने ली है। हुण देखो पुत्र, जे फ्लक्स ही कटना ਆਪਾਂ फ्लक्स इत्थे किहड़ा फार्मूला लगू? आही लगू। हुण क्यू एनक्लोज का मतलब पता किहड़ा चार्ज है? आ वाला चार्ज, आ वाला आही है ना। हुण देखियो गल नूं सुनो, हुण क्यू एनक्लोज का मतलब वायर के उपर वो वाला चार्ज जिहड़ा स्फीयर के अंदर अंदर है। तो तुसी इस अंदर वाली वायर की लेंथ कढ सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग जू। तो आ की हो गया? रूट, वो भी इदा ही हो गया। ਇਹਦਾ मतलब वायर की स्फीयर के अंदर लंबाई की हो गई। हुण आपां इस लंबाई के ऊपर वाला चार्ज टोटल कढना है। नहीं, वाई छोटा वा, बहुत छोटा नहीं है। तो इतने नहीं करना पुत्त, इतने छोटा तो है बट बहुत छोटा। वो छोटा इन सेंस कितना दसिया भी, वो वाई छोटा दसन का मतलब ये है कि वायर अंदरों पास कर रही है। अच्छा, हुण इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। तो हुण जो कि यूनीफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब आपां लैम्डा नू टोटल चार्ज हो गया टोटल लेंथ वाले नाल देख के, तो टोटल चार्ज की हो गया लैम्डा इनटू लेंथ। तो इट मीन क्यू एनक्लोज की हो गया, तो लैम्डा और एल की जगह की लिखांगे? आही लिख देंगे। मतलब उन्हें सीधे तौर पर नहीं किया वायर की कितनी लंबाई अंदर है, वो ज्योमेट्री तो लभनी पैगी तुहानू, है ना। पता लग रहा है ना? याद देखो, हाँ 25 के ऊपर आ जाएगी। कर लिया नोट पुत्र? कितना ने 25 वाला पेज नंबर कर दो। देखो तो इसका स्टेटमेंट पढ़ के सुनाओ तो मैंने। हुण इहदे च देखो गल नूं भी, इत्थे एक इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा कि चार्ज वायर के आले दुआले घूम रहा वा सर्कल च, है ना। हुण सर्कल च घूमण लई किहड़ी फोर्स चाहिदी हुंदी है पुत्तर? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला की हुंदा? एक फार्मूला एम है जिहड़ा पार्टिकल सर्कल घूम रहा है, मास आर है उस सर्कल का रेडियस, ते वी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड कह लो। हुण तुहाडा जिहड़ा पार्टिकल है इलैक्ट्रॉन, वो इस चार्ज वायर के आले दुआले सर्कल च घूम रहा,
आ इलैक्ट्रॉन है ना। तो जिहड़ी सर्कल च घूमती हुई बॉडी नूं सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है इत्थे? वो प्रोवाइड की जा रही है, मतलब जो वायर का इलैक्ट्रिक फील्ड इलैक्ट्रॉन से लगा रहा है। हुण वायर जिहड़ी है वो पॉजिटिवली चार्ज होएगी, ताई ये इलैक्ट्रॉन ये आले दुआले घूम सकेगा, अट्रैक्शन चाहिए है। फिर इस पॉजिटिवली चार्ज वायर का इलैक्ट्रिक फील्ड ई कितना होएगा? लैम्डा ओवर इन्ना, और यदि डायरेक्शन किधर को होएगी? जिथे जिथे इलैक्ट्रॉन है वो वाली जगह पे यदि डायरेक्शन होनी है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और इस इलैक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन के फोर्स किधर को लगानी है? इधर को। पता लगा क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर रखे नेगेटिव चार्ज की जी फोर्स लगाता वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ऑपोजिट होंगी। तो हुण आ जी इलैक्ट्रिक फोर्स है इनू कड्ढण दा इहने की काम करना? क्योंकि जो ना तुहाडे सामने कोई भी सर्कल पार्टिकल घूम रहा तो देखो भी वो कितनी फोर्स सेंटर ऑफ सर्कल वाल लग रही है, तो उस फोर्स ने की करना? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है। हुण इत्थे लग गई इको फोर्स रही है, तो हाँ वो क्यू ई हो गई, मतलब ई ते ई की वैल्यू कितनी है इत्थे? ਇਹਦੀ वैल्यू तो हुण आ वाला आर ते आ आर कट्टे गए, पता ना दोनों साइड का। तो ਇਹਦਾ मतलब काइनेटिक एनर्जी की होंगी वो तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर का फार्मूला ही है, तो फिर हाफ तो इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इन्नी है। और दूजी गल भी नोट करो पुत्र, देखो ये नाल एक होर क्वेश्चन आ जाता होगा कि ये जो इलैक्ट्रॉन सर्कल च घूम रहा तो उसकी स्पीड इलैक्ट्रॉन की स्पीड कटनी होए तो एम बी स्क्वायर ये बराबर है ना, तो फिर बी स्क्वायर हो गया ई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, क्योंकि आर तो कटिया जा चुका हो, तो फिर बी हो जाना। यह मतलब जी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के अराउंड अगर इलैक्ट्रॉन सर्कल च घूम रहा तो उस इलैक्ट्रॉन की स्पीड उस सर्कल के रेडियस से डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। समझ आई? ये क्वेश्चन आते हैं इदा, ये दो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कॉम्पिटिशन आ सकता, मेडिकल नॉन मेडिकल। ठीक है, जाओ देखो। पेज नंबर 28 पे आ जाओ, पेज नंबर 28। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ क्वेश्चन है ਉਹਦਾ आंसर ਬਾਹਰ है, पर आ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दसती ना ਤੁਹਾਨੂੰ। 28 ਦੀ स्टेटमेंट पढ़ो पुत्र। पेंडुलम है ना, चार्ज पेंडुलम।
हुण देखो आ देखियो हुण गल नूं तुसीं इहदे नाल ईजी वे च समझ जाना। अगर मैं तुहानूं कहां सुनो भाई आ एक पेंडुलम है और आ इसका चार्ड बॉब है, तो जिस जगह पे ये पेंडुलम सस्पेंडेड है, लटकाया गया वा, उस जगह पे अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पेंडुलम के चार्ज के ऊपर फोर्स लगा के उन्होंने साइड नू डिस्प्लेस करता ना। तो ये साइड नू डिस्प्लेस किहने कीता? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जिहड़ी इहदे ते फोर्स लगाई, और बाकी फोर्सेस टेंशन और वेट हुंदा वा। गल नूं समझियो। तो इक्विलिब्रियम च बेटा अगर आ एंगल थीटा वा तो आ एंगल थीटा, तो टी कॉस थीटा और कंपोनेंट्स बना के टी साइन थीटा क्यू ई ते टी कॉस थीटा एम जी, तो tan थीटा आ जाएगा बाय एम जी, इदां आ जाएगा। ये आपा कीता भी सी सेकंड स्टार्ट दे विच। पर हुण इत्थों गल समझण वाली पता की है, इस न्यूमेरिकल दे विच आ जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है इहदे पैदा होने का कारण पता की है? आ जिहड़ी शीट है, आ शीट है, केड़ी शीट है? कंडक्टिंग। तो कंडक्ट लिखा है ना कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पुती? कल्ला सिग्मा बाय एप्सिलॉन। मतलब उस शीट करके ई की वैल्यू पता लग गई, तो आप ये पुट करके क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एम जी बन गया ना। इसका मतलब सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा वा। वो ऑप्शन क्लिक कर लेना, है ना। समझ आई गल? लो नेक्स्ट देखिए। देखो बेटा 35
35 देखो, जेड़ा 35 है क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, देखो तो जरा। हाँ कंसेप्ट नहीं किए, कुछ IIT वाले कंसेप्ट है, कुछ की है IIT वाले भी छे आप जेडे 10-15% है, वो आप एक क्लास लगा के ना फिर कराऊंगा तुम्हें। देखो तो जरा भी स्टेटमेंट पढ़ के मैंने दसो की समझ लगी थानू। वो भी दिता हाँ और अच्छा हुण देखो बेटा, हुण इस प्रॉब्लम को की समझे हैं तुसीं, पहला मैनूं ये दसो काहदे ते फोर्स निकालनी है, और ये डाइपोल पिया कित्थे है? इलैक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलैक्ट्रिक फील्ड किहने पैदा किया है? लाइन चार्ज ने। जदों लाइन चार्ज के कारण डाइपोल ते इलैक्ट्रिक फोर्स कढनी होए तो वो न्यूमेरिकल आप पिछे करके नहीं आए, P इंटू DE/DR करके किया नहीं, ते DE/DR की वैल्यू लाइन चार्ज च कितनी आई थी देखो तो -λ/2πε0r²। तो थोड़ा फार्मूला की बन गया इतने फिर फोर्स का, P इंटू लैंडा 2πε0r²। हुण P कटना पैना तुहानू क्योंकि डाइपोल के दोनों चार्जेस और L दिता वा, ते R की वैल्यू कितनी दी है तुहानू 2 सेंटीमीटर, वो पुट कर लो। लैंडा दी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बस फिर रिलेट करना सीखो ना पुत, ये जो न्यूमेरिकल कीते हैं ना इन्होंने दोबारा आप जाके ट्राई करो सिचुएशन को। है ना, हिंट लिख लिया? अच्छा 36 पेज पे आ जाओ हम। जेड़ा पेज नंबर है 36, देखो तेरा स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ ली स्टेटमेंट 36 की है? की समझ आई है? दो चार्ट प्लेट ही बोलिया ने, और कुछ नहीं बोलिया। हाँ हुण आ गल नूं समझियो पुत, आ देखियो जरा हुण गल, ये जड़ियां दो कंडक्टिंग चार्ज प्लेट्स है उन्हां ते चार्ज लाइक है कि अनलाइक?
एक तो पॉजिटिव है, दूजी ते और इधर देखो छड़ दो, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है। आ थोड़ी अगर कली कंडक्टिंग प्लेट है, आ देखियो कंडक्टिंग प्लेट है सिंगल, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होना सी वो एक पासे होना, तो दोनों पासे ही कंडक्टिंग है ना, दोनों पासे होना है ना, ठीक है। तो ये करके इतने इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होना, इधर नो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इधर होना, यही है कि नहीं। और इतने इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होना, गल सुनिए, इधर नो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इधर होना, इकली प्लेट है। अच्छा, ये करके पॉइंट्स बना ले, और इतने इलैक्ट्रिक फील्ड भी इदा होना है ना, हो गया। तो आ मैं नाम लिखन लगा P1 P2 P3 रखते। इस वक्त ये जो तीन पॉइंट्स है उत्थे आपां जो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स लिखे है वो सिंगल कंडक्टिंग प्लेट करके, जिहदे दोनों पासे चार्ज हो गया। गल हुण इहनूं दिमाग चों कढ देना। हुण तुहाडे सामने गल नूं सुनिए पुੱਤ, आ एक सॉरी डबल करन दी नहीं लोड़, आह प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, इदा ही होना, इदा ही हो। हुण इहदे करके इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड किधर नूं हो, और इत्थे लैफ्ट नूं नहीं नेगेटिव वाल, और इत्थे भी टुवर्ड्स नेगेटिव। ये दसो पता लगी गल, इदा ही होया ना, मतलब ये कली करके है। पर जो ये इकट्ठियां हो गई पुत्र, हुण पता की है, आ वाला पॉजिटिव नेगेटिव नूं की करो अट्रैक्ट करन दी। हुण आ देखो, आ जिहड़ा पॉजिटिव है ना, आ वाला पॉजिटिव, तो इदा लगता भी जिदा आ वाला नेगेटिव इहदे तो रुस गया भी दूर मुंह करके बैठा, तो पॉजिटिव थोड़ी चाहूगा भी नेगेटिव मेरे नाल नाराज होए, वो की करूं, वो नहीं चाहूगा भी तू उधर रह, वो की करूं, इनू खिंच के इनू अंदर पासे ही ले आना। मतलब जदों आ दो प्लेट्स है ना पुत्र, तो फिर कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर भी दोनों पासे चार्ज नहीं है, और इदा ही आ वाला नेगेटिव तो नाराज लगता वाला पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव ने की कहना भी तुम्हें मेरे वाला मीन आ वाला पॉजिटिव चार्ज भी एक्चुअली इधर ही रहना। तो वह मतलब जो दो प्लेट इकट्ठियां वा, तो फिर कली कली प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह की हो गया, 2 हो गया ना। तो आप हो गए कैंसल आउट, इतने इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, दोनों को ऐड कर देना ना। कहने का मतलब ये जिहड़ी कली कंडक्टिंग प्लेट है ਉਹਦੇ करके भी इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो जे दो कंडक्टिंग प्लेट एक दूसरे के पैरेलल भी है, तो अगर एक दी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा दूसरे की माइनस सिग्मा आ, तो इलैक्ट्रिक फील्ड साइडा पे नहीं होएगा, सिर्फ प्लेट के अंदर वाली स्पेस च होएगा, और उसका मैग्नीट्यूड हुण भी कितना रहूगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहूगा। उन्होंने डबल ना कर दियो, क्योंकि वो डबल क्यों नहीं होना, चार्जेस अंदर वाली प्लेट से आ जाने ना, इस करके है, ये याद रखना रिजल्ट, इन्हें भूलना नहीं।
आंसर आ गया कि अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स है एक दूसरे के पैरेलल और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल बट ऑपोजिट है, तो दो प्लेट के अंदर वाली स्पेस इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव तो नेगेटिव प्लेट वालों की डायरेक्शन होनी है, तो मैग्नीट्यूड कितना होना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये आंसर आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड का। हुण न्यूमेरिकल नु ट्राई करें, है ना। तो हुण उस इस न्यूमेरिकल पे आ जाओ पुत्र। तो इस न्यूमेरिकल दे विच जिहड़ा तुहाडा चार्ज पार्टिकल है उन्हों एक तो दूजी प्लेट जान नू कुछ टाइम लग रहा, कढ़ना जी आपां हाँ वो टाइम दिता होया उस चार्ज का मास दिता होया, मास नहीं दिता, डिस्टेंस दिता। तो बिना मास के है कौन हो चार्ज पार्टिकल का नाम तो बोलो मैनू। तो फिर इलैक्ट्रॉन है। वो क्यों इदा गया ने हम देखियो गल नूं पुत्तर, हुण दोबारा गल सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केसेस आ किदा बड़े कंसैप्ट इकट्ठे है भी। एक तो इस न्यूमेरिकल दे विच दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो जिथे भी दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आ गई ते दोनों दे विचों एक दी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एक दी माइनस सिग्मा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेट के अंदर वाले हिस्से च होना और वो इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना। उस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव प्लेट होनी और वो इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना। यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड जिहदा मैग्नीट्यूड कितना वा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और उसकी डायरेक्शन की है पॉजिटिव तो नेगेटिव प्लेट वाल। समझ आई गल। अच्छा हुण तुहाडा इत्थे इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वा वो जदों कहंदा ना एक तो दूजी प्लेट जा रहा, इसदा मतलब तुहाडा इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रिक फील्ड च मूव कर रहा, किहड़े यूनीफॉर्म च। तो जदों यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता तो उहदे ते इलैक्ट्रिक फोर्स लगती है क्यूई और वो फोर्स उन्होंने एक्सेलरेट करवाती है इन्ना, है ना, इन्ना एक्सेलरेट करवाती है। और क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप हुण इत्थे S इज इक्वल टू आ फार्मूला भी ला सकते हैं। तो हुण S दिता S दिता कितना U रेस्ट तो है 0 और A की वैल्यू कढ़ सकते हैं आप इलैक्ट्रॉन का चार्ज इलैक्ट्रॉन का मास ते E कितना वा पुत्र। तो इत्थों पहला की करो U दिता वा S दिता वा T दिता A कढ़ लो। तो U 0 होने करके T जिहड़ा आ गया A आ गया तुहाडा पुत्र 2S बाय T स्क्वायर, यही बनया ना। तो इत्थों A कढ़ लोगे। हुण जदों A निकला इत्थे पुट कर दिओ A, हुण जदों इत्थे पुट करता E M एप्सिलॉन नॉट तीनों पता सिग्मा निकल आए। मतलब ये न्यूमेरिकल की हो गया जदों कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च मूव करेगा तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर V इज इक्वल टू U प्लस AT वाले फार्मूलाज ने साडी हेल्प करनी है। थर्टी सेवन देखो ना 36 होना ना पेज 37 पे आओगा पुत्र।
पढ़ो स्टेटमेंट की गिवन है। हॉरिजॉन्टल शीट है तो आ हो गई शीट, फिर की कहना केदा हाँ एक पॉइंट है उसका माप दिता होया, फिर की हो रहा कि नीचे ना गिरे। हुण की हो भी एक्चुअली वेट इनू नीचे गिरा रहा, तो यह मतलब इस शीट का जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो ये फोर्स लगाए QE उपर ना, ताई वो नीचे नहीं गिरूगा, इदा समझना पैना। और ये शीट कंडक्टिंग है कि वैसे ही जिसका शीट ऑफ चार्ज, यह मतलब E की वैल्यू तो QE mg दे बराबर है, तो Q हो गया mg बाय E और E की वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज निकल आएगा। हुण थानू पार्टिकल का मास भी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट भी पता, 2 भी पता, G भी पता, सिग्मा भी पता, तो Q निकल आएगा। कंसेप्ट वही पिछले वाले ही है, इलैक्ट्रिक फोर्स इत्थे वेट नू बैलेंस कर रही है, पर इत्थे जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ डायरेक्ट नहीं दिता, वो शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता प्लेन शीट ऑफ चार्ज का। अब इतना गल्लां जुड़ रही हैं, कंसेप्ट वही आ रहे। लास्ट भी देखो तो की है पेज, बोलो बच्चे। शीट और पार्टिकल नॉन कंडक्ट है ना, गल तो समझो पुत। जे मैनू कोई कहे कि इस शीट और इस चार्ज दे विच फोर्स कढनी है, वो QE है। जिन्नी फोर्स शीट ने चार्ज पे लगानी उन्नी फोर्स चार्ज ने शीट पे लगानी, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो शीट ने चार्ज पार्टिकल पे जी फोर्स लगानी है वो कितनी होनी है पुत्र, QE, और शीट क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो E कितना हो जाना, आ फोर्स हो जानी। हुण चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रॉन है दिता हुआ, ते शीट की डेंसिटी दी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बस समझ आई गल। मतलब शीट होवे ते नाल चार्ज पार्टिकल होए, वायर होए या नाल चार्ज पार्टिकल होए, तो जो भी इलैक्ट्रिक फोर्स कढनी है तो QE फार्मूला लगाना। तो E कितना लेना, जे शीट और पॉइंट चार्ज है तो शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड, जे वायर और पॉइंट चार्ज है तो वायर का इलैक्ट्रिक फील्ड लेना QE वाले फार्मूला, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। तो उस हिसाब नाल सॉल्व करना पैना। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जिहड़े तुसीं ट्राई कर सकते हैं ना, ये मतलब ये वाले न्यूमेरिकल ट्राई कर लो। विचों जिहड़ी असाइनमेंट है ਉਹਦੇ ਚ देखोगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स ਅਸੀਂ क्लास ਚ भी कीते सीगे ट्राई प्लस दे, तो वो वाले न्यूमेरिकल्स ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो, ਤੇ बाकी ਜਿਹੜੇ न्यूमेरिकल्स है उन्होंने हाले हाथ नहीं लाना क्योंकि वो कंसैप्ट दसना वा, ठीक है। तो ये इन्ना काम कर लो, बाकी जिन्ना बुक्स लईਆਂ ही हुई एक्स्ट्रा तो उस तो भी कर सकते हैं, तुसीं प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो तुसीं उत्थे 2-4 करके देखो तो पता लगेगा भी होंगे है कि नहीं होंगे, स्टेटमेंट समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो कर लो।